तो फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला में अब ये एक एग्जाम्पल और हम मालूम करेंगे कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो एस्प्रीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जलाया गया, इतना मास उसका लेके जलाया, कंबस्शन की गई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम प्रोड्यूस हुआ, वाटर इतने ग्राम प्रोड्यूस हुआ। हमसे कहा जाता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप वाइज वो सारी चीज़ें अब अप्लाई करेंगे। तो हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल से वो सारी चीज़ें इसमें फाइंड करते हैं। अच्छा, तो ये टेबल में अब हम यहाँ पे कौन सा स्टेप अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इधर आएगा। तो यहाँ पे हमारा हुआ स्टेप, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का कॉलम हुआ। तो पहला स्टेप जो है वो है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंट ऑफ एलिमेंट। परसेंट ऑफ एलिमेंट के लिए जो फार्मूला था तो वो ये था कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा देखते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड 12 डिवाइडेड बाय 44 एंड मल्टीप्लाइड 100। तो इसमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर हमें दिया गया है 0.0066 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.0066 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है 0.003, दैट इज़ 0.003 ग्राम मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड 100। तो इसको अब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से और देखते हैं कि क्या आंसर हमें मिलेगा इसका परसेंटेज। अच्छा, तो पहले इन दोनों को जब डिवाइड किया तो इससे हमें मिला 2.2, 12 डिवाइडेड बाय 44 तो 0.27 और मल्टीप्लाइड 100, और इनको 100 सारे सबको मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज़ 59.4% इसमें कार्बन मौजूद है। अब यही स्टेप हम हाइड्रोजन के लिए करेंगे। तो मास ऑफ वाटर, यानी बस यहाँ से अब देखते जाएं, मास ऑफ वाटर वो है 0.001 ग्राम, तो ये हुआ 0.0012 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, और मास ऑफ कंपाउंड जो है 0.003 ग्राम मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाय 18 वाटर के लिए और इनटू 100। अब इसको देखते हैं कि इससे क्या आंसर हमें मिलेगा। तो ये डिवाइड हुए दोनों, तो 0.4, 2 डिवाइड 18 तो वो 0.11 और मल्टीप्लाइड 100, इनको मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 4.4% ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का परसेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ऑक्सीजन इस कंपाउंड में मौजूद है तो हमें इधर से आइडिया मिलेगा कि यस ऑक्सीजन मौजूद है कि मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कंपाउंड जो है वो 100% है, माइनस इधर करेंगे परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम हो जाएगा। तो ले लें कि 100 है, माइनस परसेंट ऑफ कार्बन जो है वो 59.4 है, और प्लस हाइड्रोजन जो है वो 4.4 है। इनको प्लस करें और फिर 100 से माइनस करें, सो वी विल गेट 36.1% इसमें अब ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ये दोनों 100 होते तो 100 माइनस 100 इज़ ज़ीरो, तो मीन्स के ऑक्सीजन इसमें 0% मौजूद है। सो दिस वाज आवर स्टेप फर्स्ट, कि जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला हम मालूम कर रहे हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ। दूसरा स्टेप जो इसमें था कि परसेंटेज टू मोल्स, परसेंट टू मोल्स। तो उसमें अब गिवन
एलिमेंट का जो परसेंटेज है और उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करते जाएं. सो दिस इज़ फॉर कार्बन 59.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12. यहाँ पे 4.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 और यहाँ पे 36.1 डिवाइडेड बाय 16 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ कार्बन कॉलम, हाइड्रोजन कॉलम एंड ऑक्सीजन कॉलम. अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएंगे मोल्स. तो इस तरह कार्बन के मोल हुए 4.95 मोल, हाइड्रोजन हो जाएगा 4.4 मोल जो 1 पे डिवाइड होगा और 36.1 जब 16 पे डिवाइड हुआ सो वी गॉट 2.25 मोल. तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप कि हमने परसेंट को मोल रेशो में कन्वर्ट किया. अब मोल रेशो से हम एटॉमिक रेशो हासिल करेंगे. तो एटॉमिक रेशियो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे मोल्स लिख दें. तो 4.95 मोल कार्बन है, 4.4 मोल हाइड्रोजन है एंड 2.25 मोल ऑक्सीजन है. तो उनमें ये था कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पे सबको डिवाइड करें. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 2.25 है, तो ये भी 2.25 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2.25 पे डिवाइड और ये भी 2.25 पे डिवाइड हो जाएगा और इससे हमें एटॉमिक रेशियो मिल जाएगी. तो डिवाइड करते हैं. सो वी गॉट 2.2 is the atomic ratio for carbon, 1.9 is the atomic ratio of hydrogen and 1 is the atomic ratio of oxygen. अगला जो स्टेप था वो ये था कि एटॉमिक रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करना, क्योंकि कार्बन अगर एक एलिमेंट में है तो वो होल नंबर में हो सकता है. 2.2 कार्बन तो हम नहीं लिख सकते, ना हाइड्रोजन 1.9 लिख सकते हैं. तो इसको जब हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इन तीनों को हम स्मॉलेस्ट फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे और तब तक जाएंगे कि हमें वो होल नंबर रेशियो मिले. तो यहाँ पे स्टेप लिख दूंगा कि होल नंबर रेशियो. तो होल नंबर रेशियो में ये 2.2 है रेशियो, 1.9 इज़ और रेशियो 1. अच्छा, अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो 2 2s are 4 और 2 2s are 4, दोनों में 18, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3.9.8 और 2 एकम 2. फिर भी ये होल नंबर में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट में मिल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन. इस तरह अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं. तो मैं डायरेक्टली 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ. ये हम रिमूव कर जाएंगे और अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8. उसके बाद जो है रेशियो हमें मिलेगा 9 4 36 और 4 एकम 4 और 1 3 हो जाएगा 7.6 और 4 एकम 4. अब जाके इनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ से 8 हटाएंगे तो 1 इसके साथ ऐड होगा तो कार्बन हो जाएगा 9. यहाँ से 6 हटेगा तो 1 7 के साथ ऐड होके ये हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन अपने ही 4 रेशियो में. तो ये राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक. तो 9 8 और 4. अब हम लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप. तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो कार्बन का रेशियो जो है वो 9 है. सो C9H8O4 is the
एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्प्रीन, ये उसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ एस्प्रीन का जो हमने एनालाइज किया। तो इस तरह से हमें कुछ डेटा दिया जाएगा और उससे हम इसको फाइंड करेंगे।